ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह नहीं है, तो आपको ना हेडफोन पहनने पड़ेंगे, तो पहन लो। तो मुंह तेरा बहुत खराब बोल रहे हैं, ये नहीं। मुझे लगा कि वो अपने मन मन में बोल रहा है, शक्ल तुम्हारी बवासीर जैसी लग रही है, अच्छे से सुधार लो अच्छे से। सो फिफ्थ और सिक्स्थ में मतलब हम टोटल बच्चे थे 30, लेकिन जब हम मतलब 10 तक आए तो हम कट कटा के छठ से 15 बच्चे, मतलब सिर्फ 15 बच्चे। अब यार मैं, आप भी सोचोगे मतलब ये फिफ्थ और सिक्स्थ क्यों बोल रहा है, क्योंकि यही टाइम होता है जब हम जवान होना शुरू होते हैं। मतलब यही टाइम होता है जब दो चीज़ें लाइफ में सबसे ज़्यादा होती हैं, चुतियापा। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी टाइम होता है जब प्यार होना शुरू होता है, मतलब फीलिंग्स चेंज होती है ना। मतलब जिस लड़की की चोटी मैंने 3rd क्लास में काट दी थी, उसी की चोटी को देखकर बॉडी में अलग अलग जगह पर सेंसेशन हो रही है। स्कूल में मैं था रैंकर बच्चा, मतलब फर्स्ट या सेकंड के नीचे रैंक आती नहीं थी मेरी, लेकिन 6th क्लास में हुई थोड़ी अनहोनी और मेरी 6th में रैंक आई 3rd। क्यों? क्योंकि मेरा दिल एक लड़की की चोटी पे आता है, इस चोटी का प्यार मैंने पीटीके के देख रहा हूँ, वो भी रिपीट पे। जिन्हें पीटीके के नहीं मालूम है, पीटीके इज अ सीरियल जिसका नाम है प्यार तूने क्या किया। हम में से किसी ने देखी है पीटीके के कोई भी, मतलब कोई आप सर? हाँ, तो आपको पता होगा कि वो शो कितना रोमांटिक था। ये शो उतना ही रोमांटिक है जितना कोरोना स्कूल और कॉलेज के लिए खतरनाक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बस मैं ही देखता था, क्लास के सारे बच्चे, मतलब उस बैच में जितने बच्चे थे सब ये देखते थे, सब के सब। और जब मतलब ब्रेक होता था ना टिफिन का, तब सारे बच्चे बैठ के उस पर डीएनए बना रहे होते थे। अब मान लो कभी मैंने कोई एपिसोड मिस कर दिया तो उसकी कहानी मुझे पता करनी रहती थी। क्यों? क्योंकि गर्ल्स के सामने थोड़ा दिखाना है कि मैंने भी देखी है भाई, मैं रोज़ देखता हूँ, मैं कभी मिस नहीं करता। तो मेरा एक दोस्त था संग, वो नहीं देखता था, इन सब से बहुत दूर था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था इसीलिए, क्योंकि वो इन सबसे बहुत दूर था, पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। बट एक बच्चा था जो हर दिन कभी मिस नहीं करता था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कल के एपिसोड में क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया कि भाई पता है कल के एपिसोड में ना बहुत ही मज़ा आ गया, लेकिन बहुत इमोशनल एंडिंग थी। क्यों भाई? कल के एपिसोड में ना लड़का लड़की नहीं मिल पाए। हाँ, ऐसा क्या हो गया? इट वाज लाइक, क्योंकि ना वो गे था। तो मैंने भी बोला अब ये बवासीर क्या है। अब ये बात है 2013-14 की, तो इस वक्त हमें क्या ही पता हो कि ये का मतलब क्या है। तो ये जो बात है ये पूरे क्लास में फैल गई कि भाई कुछ नया टर्म है ये, मतलब ये इसका मतलब क्या होता है, क्लास में किसी को नहीं मालूम है। तो बेसिकली हर स्कूल में एक बॉयज़ कम्युनिटी होती है, एक गर्ल्स कम्युनिटी होती है। तो हमारे बॉयज़ कम्युनिटी ने ये फैसला किया कि पूरे क्लास के लिए हम पता करेंगे कि ये है क्या चीज़। तो बस वो चीज़ें क्यूरियोसिटी, मतलब वो चीज़ें आगे बढ़ गई कि अब ये है क्या। तो अब हमें पता करना था। अब देखो, घर में तो सब कुछ रहता है, लेकिन घर में आप ये सर्च नहीं कर सकते कि ये है क्या, क्योंकि हाँ सबकी नज़र होती है आप पे। पता चला सर्च करने के चक्कर में मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। तो उसने मैंने पूछा बेटे घर से बाहर क्यों निकाल दिया गया तुम्हें? मैंने बोला अंकल क्योंकि मैंने सर्च किया था। क्या सर्च किया था? वो इट इज़ गे। मतलब गूगल सर्च करने के चक्कर में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने घर में सर्च करने का जो भी फैसला था उसे रद्द कर दिया। तो अब सर्च तो करना था, कहाँ करें, कैसे करें? तो हमने प्लान बनाया कि हम साइबर कैफ़े जाएंगे और वहाँ जाके सर्च करेंगे। बट साइबर कैफ़े का अलग ही रूल था। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो विदाउट इंटरनेट तो आपको लगेंगे 20 रुपये, वो भी हाफ घंटे के लिए। लेकिन अगर आप विथ इंटरनेट यूज़ करते हो तो लगेंगे 50 रुपये, जो कि उस टाइम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। क्योंकि उस वक्त हमें पॉकेट मनी मिलती थी 150 मिलती थी। बट हम वो 150 पहले 10 दिन में ख़त्म कर जाते थे, 20 दिन के लिए कुछ भी कैसे भी चला लेते थे टिफिन वेफिन से। तो अब बात है 50 आएंगे तो आएंगे कैसे? कम्युनिटी भी हमारी छोटी थी। तो बेसिकली हमने डिसाइड किया कि हम सबसे बोरो करेंगे और जाएंगे साइबर कैफे सर्च करेंगे, क्योंकि मुझे एक चोटी इंप्रेस करनी थी। हमने
सबसे बोला कि भाई अपने पॉकेट में जितना निकालो और इस बेंच पे रखो। सब ने निकाला, रख दिया। जब हमने काउंट किया तो बस निकले 30। मतलब हर एक बच्चे ने सिर्फ 2-2 रुपए दिए थे। इंसान के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब ये आवाज़ें आती हैं। तो उस टाइम मेरे मन में एक आवाज़ आई, मतलब अंदर से एक आवाज़ आई ऐसे, ऐसे चोटी पटाएगा तू। अपना जो हमारे क्लास में थे, मतलब हमारे बॉयज़ कम्युनिटी ने, तो उन्होंने बताया चलो यार बॉयज़ के तो 30 हो गए, बच्चे 20, वो गर्ल्स ले लेते थे। लेकिन हमारे क्लास में था संग, जिसे थी लड़कियों से चिढ़। बेसिकली संग हमारे क्लास का सबसे बड़ा गांडू था। तो हमें लड़कियों से चिढ़ थी, बट उसने ये चीज़ें जाहिर नहीं करनी थी इस टाइम। वो मतलब उसी टाइम बेंच पे चढ़ा ऐसे पटक के, और ऐसे अक्षय कुमार वाले पोज में आया और हमें बोलता है भाई लड़कियों के सामने नहीं झुकेंगे, हमें लड़कियों के सामने नहीं झुकना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, तो बाकी के 20 रुपये तू निकाल दे, हम नहीं झुकेंगे। उसने बोला भाई झुकना क्यों है, मैं लेट जाऊंगा। मैं बता रहा था झुक नहीं सकते, हम लेट जाएंगे। बेंच उतर के उसने ऐसे बोला और हम वापस चले गए। अब 50 रुपये हो गए थे, हमें जाना था साइबर। हम सब साइबर गए। हमने देखा कोने में कंप्यूटर खाली है। हमने बोला चलो वहीं चलते हैं, ठीक है। हम जाके बैठे। अब वो टाइम था हनी पाजी का। तो हमने सोचा भाई आधे घंटे का अगर किया है, एक पेन ड्राइव भी ले लेते हैं। हमने पेन ड्राइव ली। हमने बोली चलो भैया ये पेन ड्राइव डालो। और सबसे पहले हम मतलब सर्च करने वाले थे, तब मैंने बोला भाई हनी पाजी ये गाने डाउनलोड करना, हर कोई सुनेगा। चलो पर ठीक है, हमने डाउनलोड किए। 10 मिनट लगे डाउनलोड होने में, बचते 20 मिनट। तो एक बच्चे ने बोला भाई गाने क्यों, वीडियो भी डाउनलोड करो। हाँ भाई हनी पाजी के लिए तो कुछ भी करेंगे, ठीक है। वीडियो भी डाउनलोड। अब वीडियो डाउनलोड होने में लग गए 15 मिनट, बचते हैं 5 मिनट। अब इस 5 मिनट में हमें करना है सर्च पूरा कंप्लीट। तो हमने सर्च किया। तो एक था, उसने पढ़ा, उसने नोट वोट किया। मैंने कहा ये नोट कर रहा है, मतलब कुछ तो खतरनाक चीज़ है। तो जो बेटा था वो था सूरज। तो सूरज ने पूरा सर्च वर्च किया, सब कुछ देखा। सूरज ने हमें बताया कि भाई देख, गे का मतलब होता है मर्द से प्यार करना। तो लाइक अब मैं था उस वक्त बच्चा, सिर्फ बच्चा नहीं, चूतिया बच्चा। नहीं तो मैंने उससे बोला अच्छा इसका मतलब 11th ए की प्रीति गे है। क्या बोल रहे तू, तुझे मालूम भी? अरे हाँ, क्योंकि वो दीपक भैया की सेटिंग है, तो दीपक भैया मर्द है तो वो मर्द से प्यार कर रही है, इसका मतलब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, मर्द होके मर्द। तब मैंने सोचा ओह, अब इस मोमेंट पे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि मैं अपने पापा और भैया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब क्योंकि उस पूरे टॉपिक में मतलब साइबर जो जाना था संग ने गए, क्यों? क्योंकि उसका क्रिकेट मैच था। तो आई वाज लाइक ठीक है। तो मैं घर आया, रात को सोया, मैं बहुत टेंस था उस दिन। तो अब ये चीज़ है कि पापा मुझे सुबह से देख रहे हैं कि मैं टेंशन में मुंह लटका के इधर उधर घूम रहा हूँ। तो उन्हें लगा कि मुझे कुछ चाहिए जो मैं पापा से बोल नहीं रहा हूँ, और वो शायद मुझे दिलाएंगे नहीं, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो पापा आके बोले कुछ चाहिए क्या? मतलब नहीं पापा, देख ले। मतलब हाँ पापा नहीं चाहिए, लास्ट बार पूछ रहा हूँ। मैंने बोला हाँ पापा ठीक है। तो फिर पापा मुझसे पूछ रहे हैं कि मुंह लटकाए हुए घूम क्यों रहा है पूरा दिन? मैंने बोला नहीं पापा। क्यों? मैंने बोला क्यों, 2 बार पूछोगे तो मैं थोड़ी ना बता दूंगा, एक ही बार में बताना होता तो बता देता। पापा भी लाइक देखो बदतमीजी मत करो, शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी इसीलिए बोल रहा था। मतलब वो मुंह उतरा बहुत खराब बोल रहे हैं ये नहीं, मुझे लगा कि वो अपने मन मन में बोल रहे हैं शक्ल तुम्हारी बवासीर जैसी लग रही है, अच्छे से सुधार लो और हंसो। सुबह में स्कूल गया। स्कूल जाते ही मतलब जब ब्रेक हुआ तो मैंने हर मतलब संग को लिया और बोला चलो भाई कैंटीन। वो बोला ओके ठीक है चल कैंटीन। हम कैंटीन गए। वहाँ जाके मैंने संग से बोला संग तो प्यार करता है मुझसे? ठीक है हाँ भाई। मैं बोला देख ले दिल से करता है? हाँ भाई। मैं बोला देख लो लास्ट बार पूछ रहा हूँ दिल से करता है?
तो उसने हाँ भाई। तो अब ये चीज़ें मैं धीरे धीरे बोल रहा था, क्योंकि यस, क्यों किसी की प्राइवेसी, सब कोई बैठे हुए हैं कैंटीन में। तो तो सिंपल दिस टाइम मैंने उससे 2 गज की दूरी बनाई और उससे बोला, भाई तू के। तो मतलब आपको लग रहा होगा मैंने इतना धीरे बोला होगा, नहीं, वो एक कैंटीन था, टिफिन टाइम था, पूरा भरा हुआ था, और मैंने ये बहुत ही जोर से बोला था। तो उसे तो पहले पता नहीं चला, क्योंकि उसे वो हमारे साथ गया नहीं था ना साइबर। अब साइबर कैफे नहीं जाओगे तो इतना तो पछताओगे ही ना कि तुम्हें पता नहीं चले। तो वो हमारे साथ नहीं गया था बेसिकली। तो उसे पता नहीं था इसका मतलब, उसे लगा ये बहुत ही बैडैस शब्द है, उसे ये बहुत ही बैडैस लगा। तो जब मैंने उससे उसको ये बोला कि तू गे, वो बोलता है हाँ भाई मैं हूँ। क्यों? क्योंकि सब उसकी तरफ बहुत ही इमोशनली देख रहे हैं, जितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो इस टाइम तक तो उसे इसका मीनिंग नहीं मालूम था, लेकिन पता तो चलना ही था कभी ना कभी। तो जब उसे इसका मीनिंग मालूम चला, वो मेरे पास आया, मेरे को इतनी सारी गालियाँ दी उसे, जितनी आती थी सारी की सारी मेरे पे गालियाँ, एकदम गालियों की बरसात कर दी मेरे पे। बट उसने मुझे कुछ लड़कियों वाली गालियाँ भी दी, और उसने मुझे चुड़ैलाइन भी दी। तो मतलब मुझे मुझसे डाउट था, और अब मुझे यकीन हो गया। सो हे गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और यार स्टैंड अप वाला था तो लेट हो गया, क्योंकि इसी सब चक्कर में मैं थोड़ा बिजी था। तो कमेंट करो ये कैसी लगी, और भी स्टैंड अप्स आएंगे। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो।